आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बालोतरा कक्षा 9वीं अध्याय 3 अणु एवं परमाणु भाग 4 मूलक एवं आयन व रासायनिक यौगिक सूत्र निर्माण। मूलक आयनिक पदार्थ अम्ल एवं क्षार जल में विलय होकर आयनिक भागों में अपघटित हो जाते हैं, जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेते हैं। इन्हें मूलक कहा जाता है। मूलक दो प्रकार के होते हैं, सरल मूलक व संयुक्त मूलक। वे मूलक जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस माइनस। इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो केवल एक ही परमाणु है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन व ऑक्सीजन, इसलिए इन्हें सरल मूलक कहा जाता है। वहीं संयुक्त मूलक दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जब एक समूह के रूप में आवेशित हो जाते हैं तो उन्हें समूह मूलक कहा जाता है, संयुक्त मूलक कहा जाता है। जैसे NH4 नाइट्रोजन का एक अणु व हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर धनायन का निर्माण करते हैं। वहीं नाइट्रोजन का एक अणु व ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के दोनों परमाणु पर एक ऋणात्मक आवेश का उत्पन्न होना। अम्लीय मूलक अधातु ऋणायन व ऋणावेशित मूलकों को अम्लीय मूलक कहा जाता है। वहीं धातु धनायन व धनावेशित मूलकों को संयुक्त मूलक या क्षारीय मूलक भी कहा जाता है, जैसे सोडियम प्लस, NH4 प्लस, Mg प्लस प्लस। इन्हें संयुक्त मूलक या क्षारीय मूलक भी कहा जाता है। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है। इन आयन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। जब कोई परमाणु, एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह जिस पर एक नेट अर्थात फिक्स आवेश उपस्थित होता है, केवल एक आवेशित परमाणु से बना आयन एक परमाणुिक आयन या सरल आयन कहलाता है। सोडियम आयन Na+, कैल्शियम आयन Ca+2, पोटेशियम आयन K+ आयन, हाइड्रोजन H+ आयन, वहीं लिथियम आयन Li+ आयन एक परमाणुिक आयन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका निर्माण एक एक परमाणु से उत्पन्न हुआ है। वहीं वे परमाणु जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं तो उन्हें द्विपरमाणुिक आयन भी कहा जा सकता है, अर्थात बहुपरमाणुिक आयन भी कहा जा सकता है। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उन्हें बहुपरमाणुिक आयन कहा जाता है, अर्थात जब एक से अधिक परमाणु मिलकर किसी आयन का निर्माण करते हैं, जैसे सल्फेट SO2-। सल्फेट आयन में सल्फर का एक परमाणु होता है, वहीं ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और ये दोनों ही मिलकर कुल 5 परमाणु का होते हैं और इन पांचों परमाणुओं के समूह पर एक फिक्स आवेश होता है, अतः ये एक बहुपरमाणुिक आयन है। कार्बोनेट आयन CO-, नाइट्रेट CO-3, फॉस्फेट आयन PO-2 आदि बहुपरमाणुिक आयनों के उदाहरण हैं, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर आयनों का निर्माण करते हैं। एक धनायन। धनायन अर्थात वे आयन जिसके अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉनों को देकर अर्थात इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आवेशित हो जाते हैं, उन्हें धनायन कहा जाता है। यह धनायन जिसमें अंतिम कोष में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करके आवेशित हो जाते हैं, वे एक संयोजी आयन अर्थात एक धनायन प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम Na+, इस पोटेशियम में भी K+, सिल्वर Ag+, Q+, Cu+, मर्क्यूरस Hg2 पर 2+ अर्थात एक पर एक आयन और दो परमाणु मिलकर एक आयन का निर्माण करते हैं। वहीं द्विसंयोजक बेरियम Ba+2 अर्थात बेरियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर
मूलक में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम में Mg+2, वहीं जिंक Zn+2, मैग्नीज Mn+2। इन सभी में अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ये अवस्थित हो जाते हैं, इसलिए ये द्विसंयोजक आयन हैं, जिनमें फेरस Fe+2, क्यूप्रिक Cu+2, मर्क्यूरिक Hg+2, स्टेनस Hn+2, लेड Pb+2। वहीं यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ दिखेगी, क्यूप्रस यहाँ पे एक धनायन है, वहीं क्यूप्रिक यहाँ 2 धनायन हैं, अर्थात जिसका आयन कम होता है उसके अस और जिसके आयन की क्षमता अधिक होती है उसके पीछे एक लगता है, क्योंकि कुछ परमाणु 2 या 2 से अधिक संयोजकताएं अर्थात आयन प्रदर्शित निर्मित करते हैं, उनकी संयोजकताएं 1 से अधिक होती है, तो वो 1 से अधिक आयनों का भी निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए क्यूप्रस व क्यूप्रिक, मर्क्यूरस व मर्क्यूरिक। इसी प्रकार बाकी परमाणु में भी आप देख सकते हैं, जैसे फेरस Fe+2 है, फेरिक Fe+3 है। तो वे परमाणु जिसके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, तो एल्युमिनियम Al+3, क्रोमियम Cr3+, फेरिक Fe3+, बहुसंयोजक स्टेनिक Sn+4, आर्सेनिक As5+, ये सभी धनायन हैं जो अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अभिक्रिया करते हैं। वहीं ऋणायन वे पदार्थ जो अंतिम कोष से में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं व मूलक का निर्माण करते हैं, जैसे क्लोरीन Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, फ्लोराइड F-। ये सभी परमाणुओं के अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ये ऋणायन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन व सल्फाइड दोनों के अंतिम कोष में से एक एक की बजाय 2-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए ये द्विसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। वहीं नाइट्रोजन व फास्फोरस 3-3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्राइड व फास्फाइड अर्थात त्रिसंयोजक आयन का निर्माण करते हैं। नाइट्राइड N-3 व फास्फाइड P-3। उसी प्रकार बहुपरमाणुविक आयन जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन व हाइड्रोजन का संयुक्त रूप एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कार्बोनेट CO3-2 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इसलिए द्विसंयोजक यौगिक है। वहीं फॉस्फेट PO4-3 एक त्रिसंयोजक यौगिक है। साइनाइड CN दोनों मिलकर एक मूलक है, अर्थात एक संयोजक यौगिक है और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार सल्फेट में SO4-2 एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। हमने यहाँ देखा कि आयन पर उपस्थित आवेश उनकी संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। वहीं जिस ऋण आवेश के अंत में सामान्यतः एट या आइड लगाया जाता है, जैसे सल्फाइड, फॉस्फाइड, सल्फेट, अर्थात ऋणायनों के पीछे के संकेत हैं। वहीं धनायनों के पीछे सदैव ईएम लगाया जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम आदि। वहीं वे यौगिक जो 2 या 2 से अधिक अर्थात परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो कम आवेश वाले युक्त आयन पर अस व अधिक के लिए इक का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने अभी देखा था फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। इसी प्रकार स्टेनस, स्टेनिक आदि। रासायनिक यौगिकों के सूत्र निर्माण तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमता का उपयोग कर भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं
और किसी तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता या संयोजन क्षमता उस तत्व का दूसरे परमाणु के साथ संयोजन करने की क्षमता को भी बताती है। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथों या भुजाओं के रूप में आप विचार कर सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की जितनी संयोजकता है, अर्थात जैसे व्यक्ति के 2 हाथ है तो उसकी संयोजकता 2 है। ऑक्टोपस के 8 भुजाएं हो सकती है, अर्थात ऑक्टोपस की 8 संयोजकता है। तो अपन इसी प्रकार समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की जितनी भुजाएं हैं वह कितने लोगों के साथ संयोजन कर सकता है, कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है। रासायनिक यौगिकों के सूत्र निर्माण हेतु इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आयन की संयोजकता व आवेश सदैव संतुलित रूप से हो, जिससे कि वे स्थायी हो सके, अर्थात प्रकृति में अपने आप को स्थायी रख सके। स्थायी रखने हेतु आयनों की संयोजकता सदैव आवेशित व संतुलित होनी चाहिए। वहीं जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोजन से निर्मित होता है तो धातु का नाम व उसके प्रतीक का रासायनिक सूत्र सदैव बाईं ओर, वहीं अधातु तथा उसके प्रतीक का रासायनिक सूत्र सदैव दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का संकेत बाईं ओर, वहीं ऑक्साइड का संकेत दाईं ओर लिखा गया, अर्थात CaO कैल्शियम ऑक्साइड। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड में NaCl सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम तथा सोडियम धातु हैं, इसलिए उन्हें बाईं ओर लिखा गया। वही अधातुओं में ऑक्साइड व क्लोराइड को दाईं तरफ लिखा गया। बहुपरमाणुक आयनों से निर्मित यौगिकों में भी आयन को पहले कोष्ठक में लिखा जाता है, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखा जाता है। आज के गृह कार्य में आप करेंगे मूलक किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, रासायनिक यौगिकों के सूत्र निर्माण के समय किन किन नियमों का अर्थात किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको लिखना है। धन्यवाद।